स्टूडेंट, मैं मनोज जांगड़ा अपने YouTube चैनल CBSE मैथ गुरुजी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 10th क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था हाइट एंड डिस्टेंस, जिसके ऊपर ऑलरेडी हम 2 वीडियो कर चुके हैं। जिसमें एक के अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था हाइट एंड डिस्टेंस का, और दूसरे के अंदर हमने लेवल 1 के टाइप 1 के क्वेश्चन किए थे सिंगल फिगर के। आज हम करने वाले टाइप 2 के क्वेश्चन। ठीक है, इसके अंदर डबल फिगर आएगी। डबल फिगर क्या होती है वो मैं क्वेश्चन बनाते वक्त आपको बताऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है इस पूरे चैप्टर का, फिगर बनाना। अगर एक बार फिगर बन गई ना बच्चों, उसके बाद का हिस्सा तो 99% क्वेश्चनों में सेम है, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। माइनर सा हिस्सा लास्ट में जाके चेंज हो जाएगा। अदरवाइज मैं जिस तरीके से कराऊंगा हर एक क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको फिगर आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी फिगर बनने वाली है। उसी चीज को आपके लिए आसान करने के लिए मैंने क्वेश्चंस को टाइप में डिवाइड किया है। टाइप नंबर 1 के अंदर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें एक ही तरीके की फिगर बनेगी जितने भी क्वेश्चन करेंगे। टाइप नंबर 1 एक वीडियो में तो खत्म हो नहीं सकती बच्चों, इसके लिए मैं 2 वीडियो करूंगा। कुछ क्वेश्चन हम टाइप 1 के वीडियो 1 आज की वीडियो में करेंगे और कुछ क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, CBSE मैथ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। पहला क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आप पढ़ सकते हो। ध्यान से समझना। फिगर बच्चों, फिगर सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो ताकि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि इस फिगर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर कौन सी फिगर बनेगी और क्यों बनेगी। ठीक है बच्चों, एक सिंपल सी बात ध्यान रखना बच्चों, जब भी मूवमेंट जमीन पे हो रही है ना, मतलब जमीन पे कोई भी चीज या तो आगे जा रही है या पीछे की तरफ जा रही है, तो वही फिगर बनेगी बच्चों जो मैं अब बनाने वाला हूँ। और आज के सारे क्वेश्चन में वही फिगर बनने वाली है, तो उसी को समझना है। क्या कह रहे हैं, पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। मतलब एक आदमी किसी भी रिवर, मान लो रिवर ये है, ठीक है, इस तरीके से रिवर फ्लो कर रही है और ये इसके 2 किनारे, तो एक आदमी इसके एक किनारे के ऊपर खड़ा है। ठीक है बच्चों, ऑब्जर्व दैट द एंगल सबटेंडेड बाय ए ट्री ऑन द अपोजिट बैंक। मतलब अपोजिट बैंक के ऊपर एक ट्री खड़ा है। ठीक है, एक किनारे पे वो आदमी खड़ा है और दूसरे किनारे पे क्या है, पेड़ खड़ा है। और जो एंगल बन रहा है, एंगल सबटेंड हो रहा है, कहाँ पे एंगल बन रहा है, ठीक है, ट्री के टॉप पे, वो 60 डिग्री का है। ध्यान से, कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। समझ पा रहे हो, यानी कि वो जो पॉइंट यहाँ पे आदमी, जब तक किसी चीज की हाइट नहीं दी जाती उससे हम पॉइंट सोर्स मानेंगे। इसने कहा है पर्सन, तो पर्सन की कोई ना कोई हाइट भी होगी। अगर वो हाइट मेंशन की है तो ठीक, अगर नहीं मेंशन की तो हम उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। बेटा समझ पा रहे हो, एक सिंपल पॉइंट। तो पॉइंट से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना बच्चों, वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। समझ पा रहे हो। व्हेन ही रिट्रेट, अब कुछ वर्ड आपको दिक्कत देते हैं। रिट्रेट, मान लो आप इस वर्ड का मतलब नहीं समझ में आया, ठीक है, तो उस चीज के कैसे आइडेंटिफाई करना, आपको सॉल्यूशन क्या करना है बच्चों। मूवमेंट देखो ध्यान से, मूवमेंट हो रही है वो भी जमीन पे, या तो वो आगे की तरफ जाएगा या वो इधर जाएगा। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। अब मुझे कैसे पता चलेगा वो आगे के, तो पहली बेसिक वीडियो में मैंने कहा था जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हो एंगल इंक्रीज होता है, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट से दूर जाते हो एंगल डिक्रीज होता है। तो इसने क्या कहा, व्हेन ही रिट्रेट 20 मीटर फ्रॉम द बैंक ही फाइंड एन एंगल टू बी 30। अब एंगल 30 डिग्री का बन रहा है, मतलब वो इस ऑब्जेक्ट से दूर जा रहा है, यानी कि वो इस तरफ जा रहा है। तो कह रहे हैं जब वो इस पॉइंट से यहाँ चला जाता है जो कि 20 मीटर की डिस्टेंस पे है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री का बन जाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बन जाता है, 30 डिग्री का। समझ पा रहे बच्चों बात को। फिर से ध्यान से एक बार फटाफट समझते हैं। ये क्या कह रहा है, एक पेड़ है, ठीक है, एक रिवर के एक किनारे पे तो पेड़ खड़ा है और एक पे वो आदमी खड़ा है। वो यहाँ से इसके टॉप को देख रहा है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, व्हेन ही रिट्रेट 20 मीटर, अब वो 20 मीटर, कई बार कई बच्चों की इंग्लिश वीक होती है तो वर्ड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, तो उस वर्ड को आइडेंटिफाई करने का तरीका समझो। अब वो 20 मीटर चल रहा है, या तो वो इधर चलेगा या इधर। ठीक है, वैसे भी देखा जाए तो कॉमन सेंस है बेटे, नदी है, रिवर पे तो चलने से रहा, वो चलेगा तो इधर ही। लेकिन फिर भी जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की तरफ जाते तो एंगल इंक्रीज होता है, दूर आते तो एंगल डिक्रीज होता है। तो उसने कहा एंगल 30 डिग्री का बनेगा, यानी कि वो दूर जा रहा है। और यहाँ से यहाँ आने के बाद कितने मीटर आने के बाद, 20 मीटर, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री का बन जाता है, 30 डिग्री का बन जाता है।
समझ के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिगर। डबल फिगर क्यों कहा गया, ध्यान से देख लो। यहाँ पे इस फिगर को आप ऑब्जर्व करो तो टोटल 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, लेकिन अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जाए जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, ऐसे 2 ट्रायंगल बन रहे होंगे। ध्यान से ऑब्जर्व करके देखो बच्चों, इसकी नेमिंग करूं A B C D, आइडेंटिफाई 2 राइट एंगल ट्रायंगल फ्रॉम दिस फिगर। यू कैन ऑब्जर्व दैट कि जो ट्रायंगल A B C है, एक तो उसमें 90 डिग्री का एंगल है और एक ट्रायंगल A B D। कौन कौन से ट्रायंगल बच्चों, इन ट्रायंगल A B C, एक तो इसके अंदर 90 डिग्री का एंगल है और दूसरा इन ट्रायंगल A B D। क्योंकि आप सभी को पता है ट्रिग्नोमेट्री हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होती है, इसीलिए एक ट्रायंगल आ गया ABC और एक ट्रायंगल क्या आ गया ABD। अब ट्रायंगल तो ये भी है ACD, लेकिन इसके अंदर कोई भी 90 डिग्री का एंगल नहीं है, इसलिए हम अप्लाई नहीं करेंगे। कोई प्रॉब्लम बच्चों, कोई दिक्कत? अब एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, इस तरीके की फिगर में या तो वो ये डिस्टेंस देके ये पूछता है या ये डिस्टेंस देके ये पूछता है, उसने कुछ भी पूछा हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या करना है, जो दिया है ठीक, जो नहीं दिया उसे लेट कर लो। मतलब मुझे हाइट नहीं दी तो मैंने h मान ली और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको मैंने x मान लिया। समझ पा रहे बच्चों बात को? क्या जो दिया वो ठीक, जो नहीं दिया उसे लेट कर लो। उसके बाद कुछ भी फाइंड करना, जैसे कि मैंने अभी तक ये नहीं पढ़ा कि क्या फाइंड करना है। ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर 99% इवन आप सिर्फ क्या करो, 2 ट्रायंगल आइडेंटिफाई करो, राइट एंगल ट्रायंगल, और उनमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर दो, बात खत्म। जो प्रूव करना है, जो फाइंड करना है वो लगभग लगभग आ ही जाएगा। तो एक ट्रायंगल ABC, तो ABC में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 60। अब बच्चों 60 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस की रेशियो क्या कहते हैं 10। तो tan 60 दैट इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, AB कितना है h और BC कितना बच्चों x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h कितना आ जाएगा √3x। समझ पा रहे बच्चों बात को? कोई दिक्कत? इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के यही ये छोड़ दो, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो करो, उसके बाद छोड़ दो। ABD की बात की जाए, ABD की जब बात करोगे तो बच्चों इस लाइन को आप कंसीडर नहीं करोगे, कंप्लीट ABD। तो ABD के अंदर भी ध्यान से देखो, 30 और 30 के सामने ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की रेशियो को क्या कहते हैं tan थीटा, दैट इज AB अपॉन BD, AB अपॉन BD। और अगर इसके 2 हिस्से हो रहे हैं तो बेटर रहेगा BD लिखने के बजाय सीधा लिख दो BC प्लस CD। क्या लिख दो BC प्लस CD, क्योंकि मैं BD लिखूं या BC प्लस CD लिखूं एक ही बात है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, AB कितना है h, BC कितना है 20, CD कितना है x। क्रॉस मल्टीप्लाई 20 प्लस x इक्वल्स टू √3। समझ गए बात को? 20 प्लस x इक्वल्स टू √3 है, जिसको हम क्या मान लेंगे सेकंड इक्वेशन। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना बच्चों, सिर्फ आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन आ गई, एक की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में क्या कर दो पुट कर दो। एक की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में क्या कर दो पुट। तो यहाँ पे आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड h की वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता? क्या बच्चों? किसी भी एक की वैल्यू से कुछ भी फाइंड करना कोई इशू नहीं है, धीरे धीरे समझ जाओगे। √3 ये जो h था इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है बेटा √3x। समझ पा रहे बच्चों बात को? √3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3, तो 20, ये x उधर जाके माइनस हो जाए, 3x में से x गया 2x, x कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 10। अब ये पढ़ो कि आपको फाइंड क्या करना है। इसने क्या कहा, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रिवर। तो ब्रेड्थ क्या है, तो विड्थ ऑफ द रिवर तो x आ गया हमारा। अब मुझे हाइट चाहिए, हाइट h ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है √3x, √3 x की वैल्यू कितनी है 20, तो h कितना आ गया बच्चों 20√3 मीटर। और आपसे जो पूछा जाए बच्चों वही लिख के आया करो ध्यान से। आपसे पूछा गया है हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ ट्री या टावर जो भी वो यूज कर रहा है वो आ गया हमारे 20√3 मीटर। ठीक है बच्चों, और विड्थ ऑफ द रिवर, तो विड्थ ऑफ द रिवर कितना आ गया बच्चों हमारा 10 मीटर। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? कोई दिक्कत? एक आ गया हमारा 10√3 और एक आ गया 20√3। कोई प्रॉब्लम बच्चों? x सॉरी या 10 था तो ये 10 ही आएगा ना,
तो इसको tan रखो, तो ये tan रखोगे तो कितना आ जाएगा tan√3। ठीक है बच्चों, इधर भी ये tan लिखो tan√3। तो एक हाइट आ गई tan√3 और उसकी जो विड्थ आ गई वो कितनी आ गई 10 मीटर। कोई प्रॉब्लम बच्चों? अब अगला क्वेश्चन पढ़ो, ये रहा आपकी स्क्रीन। फिर से क्या कहा है, पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें क्या कहा है फिर से कि एक वो बैंक पे खड़ा है, रिवर के एक किनारे पे खड़ा है और दूसरे किनारे पे जो पेड़ खड़ा है उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री। उसने यहाँ क्लियरली मेंशन किया है व्हेन ही मूव 40 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, जब वो किनारे से 40 मीटर दूर चला जाएगा। कितने मीटर? 40 मीटर दूर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी 30 डिग्री। वो देखता है, ऑब्जर्व करता है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना जब जब जमीन पे मूवमेंट होगी, कहाँ पे मूवमेंट होगी, जमीन पे, या तो वो आगे जाएगा वो पीछे, यही फिगर बनने वाली है। जो दिया है वो पुट कर दो, उसके बाद जो बच गया उसको आप लेट कर लो, यही कॉन्सेप्ट है, सीधी सी बात है। ये क्या है, एक्स मान ले, इस साइड को क्या मान ले, एच मान ले। समझ गए बात को? फिर से आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल आइडेंटिफाई करने हैं। अगर वो दो राइट एंगल ट्रायंगल आप आइडेंटिफाई करो तो कौन कौन से हैं, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है बच्चों, और एक ट्रायंगल ABD। एक बार फिगर बन गई, आप ऑब्जर्व करोगे आगे का हिस्सा तो बिल्कुल सेम है। ध्यान से ऑब्जर्व करो, ABC की बात की जाए 60 के सामने परपेंडिकुलर अपॉन बेस की रेशियो को हम क्या कहते हैं, 10, यानी कि AB अपॉन BC। 10 60 कितना आ गया, √3। AB कितना है, H, BC कितना है, X, तो H कितना आ गया, √3X। जितना सोल्व हो उतना करो और फर्स्ट इक्वेशन डाल के छोड़ दो, बात खत्म। फिर इसी तरीके से ABD की बात की जाएगी तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, tan 30 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन, इसको हमेशा ब्रेक करके लिखोगे उतना ही बेटर है। क्या लिख सकते हो, BC प्लस CD। tan 30 कितना है, 1√3। AB कितना है, H, BC कितना है, X, और ये कितना 40। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, X प्लस 40 इक्वल्स टू √3X। इसको कौन सी इक्वेशन मान ले, सेकेंड इक्वेशन। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो x प्लस 40 इक्वल्स टू √3H। H की वैल्यू कितनी है, √3X। जब आप √3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाए, 3x। x उधर जाके -40 इक्वल्स टू 2x, और कैंसिल करोगे x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? उसके बाद इस x की वैल्यू को यहाँ रख दो, h कितना हमारा √3x, और √3x की वैल्यू 20 लिख दो तो कितना आ जाए, 20√3 मीटर। ये आपकी हाइट। अब इसने पूछा क्या, आप पढ़ो ध्यान से। इसने पूछा फिर से फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड विड्थ ऑफ द रिवर। तो आप यहाँ लिख दोगे हाइट ऑफ द ट्री कितनी है, 20√3 मीटर, और विड्थ ऑफ द रिवर कितना है, 20 मीटर। समझ पा रहे बच्चों बात को? मेन पॉइंट है फिगर आइडेंटिफाई करना। हर एक टाइप में मैं कोशिश करूंगा कि 10-12 क्वेश्चन पहले टाइप के करा दूं ताकि आपको जो फिगर है वो आइडेंटिफाई करनी आ जाए। समझ पा रहे बच्चों बात को? चले आगे। अब आ जाओ बच्चों अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जो सी लेवल है उससे 100 मीटर ऊपर की हाइट जो, या फिर ये कहे लाइट हाउस की तो नीचे तक होता है, तो एक लाइट हाउस है जो सी लेवल से 100 मीटर ऊपर है। यहाँ पे खड़ा होके कोई ऑब्जर्व कर रहा है एक शिप को, ठीक है, किसी एक शिप को। मैंने जब हमेशा कहा है जब तक उसकी कोई डायमेंशंस नहीं दे रखी आप उसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानोगे। तो मान लो ये शिप है और देखने वाला यहाँ खड़ा है, समझ गए? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा बच्चों। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, जब वो ऊपर से नीचे की तरफ दिखता है। जैसा कि मैंने कहा था एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ बनता है, हॉरिजॉन्टल लेवल। तो हॉरिजॉन्टल लेवल या तो ये होगा या इसके पैरेलल लाइन आप कोई भी ले सकते हो। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल लाइन दे दी तो ये कोई एंगल ऑफ क्या बन रहा है, हमारा डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है। सेलिंग टूवर्ड्स इट, ये जो शिप है हमारा वो लाइट हाउस की तरफ जा रहा है, और जब वो लाइट हाउस की तरफ जा रहा है तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री से कितना हो जाता है, 45 डिग्री। समझ रहे हो बात को बच्चों? तो एंगल ऊपर बनेगा, ठीक है। तो जो एंगल था ये 30 डिग्री था, जब वो यहाँ पहुँचा तो वो कितने डिग्री हो गया,
5 डिग्री। अगर ये 30 है तो बच्चों ये भी 30 होगा, और ये कंप्लीट 45 है तो ये भी 45 होगा। रीजन देने की ज़रूरत नहीं है। पूछा क्या है इसने, डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ से यहाँ आने के ड्यूरेशन में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। जैसा कि बच्चों मैंने पहले भी बताया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने कुछ भी दिया हो, कुछ भी फाइंड कराया हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको जो जो दिया वो पुट कर दो, जो बच गया उसे लेट कर लो। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को x मान लूँ और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या मान लूँ, y, और इस फिगर की नेमिंग कर देता हूँ मैं ABCD नेमिंग कर दी। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमने पिछले 2 क्वेश्चन में भी देखा, हमें सिर्फ 2 राइट एंगल ट्रायंगल आइडेंटिफाई करने हैं। अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करो, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल है ABC और एक कौन है ABD। तो हम क्या लेके चलेंगे, एक तो इन ट्रायंगल ABD या ABC लिख लो पहले, और फिर लेके चलेंगे इन ट्रायंगल ABD। समझ रहे हो बात को। ABC ट्रायंगल की बात की जाए बच्चों तो कितने डिग्री का एंगल है इसमें, 45, और हमें सामने वाली साइड यानी कि परपेंडिकुलर दे रखा और बेस चाहिए। तो हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस की रेशियो क्या होती है, 10। तो यह आ जाएगा 10 45 विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, AB, बेस कितना है बच्चों, BC। 10 45 की वैल्यू हम अच्छे से जानते हैं कितनी होती है, 1। AB कितना दे रखा है, 100, और BC कितना है, y। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 मीटर। जितना 100 लो उतना करो, छोड़ दो, मैंने पहले भी कहा है आपको। अब बात की जाए ABD की, तो ABD में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का, 10 30। ठीक है, 30 के सामने ये वाला परपेंडिकुलर होगा AB, और इसको हमेशा ब्रेक करके लिखो, मैंने पहले भी कहा है, BC प्लस CD। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/√3। AB कितना है हमारा, 100, BC कितना है हमारा, Y, CD कितना हमारा, X। तो यहाँ से जो X प्लस Y डेट इज इक्वल्स टू 100√3। समझ पा रहे बच्चों। अब आप क्या कर सकते हो, साफ साफ क्लियरली विजिबल है, ये y की वैल्यू 100 यहाँ रख सकता हूँ, तो x प्लस y की वैल्यू बेटा मैंने यहाँ रख दी 100। ठीक है, डेट इज इक्वल्स टू 100√3। ठीक है बच्चों, इस 100 को उधर ले जाके क्या कर सकते हो, माइनस। तो कितना आ गया, x 100√3 माइनस 100 कॉमन ले सकते हो बेटा। √3 की वैल्यू रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते, लेकिन उस केस में आपको 101% रखनी है जब आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू मेंशन हो। और इस क्वेश्चन में ठीक है आपको √3 की वैल्यू मेंशन है, तो √3 की वैल्यू मेंशन है तो आप पुट कर सकते हो। √3 की वैल्यू होती है 1.73। ठीक है, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.73। पॉइंट हटा के नीचे 100 से 100 कैंसिल आउट, तो विच इज इक्वल्स टू 73 मीटर। समझ गए बात को बच्चों। ठीक है, √3 की वैल्यू कई बार हम ले लेते हैं 1.732। तो जो भी वैल्यू हमें मेंशन है उसी हिसाब से हमें चलना है। ठीक है, तो यहाँ में √3 की वैल्यू अगर कुछ नहीं दे रखी तो आप पुट करोगे 1.73, 2 डिजिट तक लेके चलोगे, कोई प्रॉब्लम बच्चों। अब ये देखना कि हमें फाइंड क्या करवाया था। फाइंड करवाया था कि जब वो ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा था, उस पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन में वो यहाँ से यहाँ आया था, तो आपको ये डिस्टेंस बतानी थी विच इज़ x। और ये देखो ध्यान से, ये हमारा x ही निकल के आया है, यानी कि उस पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन में जितनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल की वो हमारी कितनी थी, x, और वो कितनी आ गई हमारी 73 मीटर। एक बार फिगर बनने के बाद आप ऑब्जर्व कर सकते हो, 3 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आया और ना ही आएगा। समझ पा रहे बच्चों बात को। आप सिर्फ चीज़ों पर फोकस करो, एक बार फिगर बन जाए बात बन जाएगी। अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में उसने क्या कहा बेटा, शेडो। ध्यान से, आप सभी को पता बच्चों, शेडो हमेशा ग्राउंड लेवल पे बनती है। ठीक है, और वो क्या कह रहा है, द शेडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन ए लेवल ग्राउंड इंक्रीज बाय 10 मीटर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम द एलिवेशन 45 to 30 डिग्री। देखो बच्चों, यहाँ पे इसने मेंशन किया है वर्टिकल टावर। ठीक है बेटा, सन में भी यहाँ हो सकता है, लेकिन इस सन से जो लाइट आ रही है उसकी वजह से जो शेडो बनेगी वो किस में बनेगी, ग्राउंड के ऊपर बनेगी। मान लो जब इस पर्टिकुलर मोमेंट पे वो यहाँ था तो हमारी शेडो ये बन गई यहाँ से यहाँ तक की। फिर जब इसकी किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे इसकी पोजीशन चेंज होगी तो इसकी शेडो चेंज होकर ये कह रहा है 10 मीटर लंबी हो जाती है। कितने मीटर लंबी हो जाती है, 10 मीटर लंबी। यानी कि ये जो डिस्टेंस है,
10 मीटर। पहले शेडो इतनी बन रही थी, फिर जब सन की पोजीशन चेंज हुई तो शेडो बड़ी होगी। कितने मीटर बड़ी होगी बेटा? 10 मीटर। तो ये जो 10 मीटर दिया वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी है। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? और किसी चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है, जो दिया है ठीक है, नहीं दिया हम उसे लेट कर लेंगे। ठीक है, क्या फाइंड करना है उसको बाद में पढ़ेंगे। देखो भैया, ए बी मुझे नहीं दिया तो मैं इसको एच मान लूँ, बी सी मुझे नहीं दिया तो मैं इसको क्या मान लूँ? एक्स मान लूँ। समझ पा रहे हो? इसने दो एंगल दिए हैं, जाहिर सी बात है ये वाला एंगल बड़ा होगा, ये वाला एंगल छोटा है, एक 45 डिग्री का, एक 30 डिग्री का। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? कोई दिक्कत? अब आपको फिर से बेटा दो राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहे होंगे, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। तो कौन कौन से दो राइट एंगल ट्रायंगल है? ए बी सी और ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी। एनी प्रॉब्लम बच्चों? ठीक है, कोई दिक्कत? फिर वही चीज़, हमें एंगल के सामने वाली चीज़ ये एच है और ये एक्स है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या कहलाता है? हमारा tan। तो यहाँ पे अगर हम बात करें tan 45 विच इज इक्वल्स टू ए बी बाई बी सी। tan 45 कितना होता है बेटा? हमारा 1। ए बी कितना दे रखा है? एच, और ये कितना? एक्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो एच है वो हमारा एक्स के बराबर। जितना सिंप्लीफाई हो करके छोड़ दो। उसके बाद इस वाले ट्रायंगल की बात की जाए तो बच्चों कितने डिग्री का एंगल है? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री। तो tan 30 की बात करोगे तो फिर से ए बी और नीचे वाली साइड को ब्रेक करके बी सी प्लस सी डी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/√3। ए बी कितना है? एच, बी सी एक्स, और ये कितना है? 10। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 10 इक्वल्स टू √3h। √3h। कोई प्रॉब्लम बच्चों? मैंने कहा जितना सोल्व हो सकता करो। उसके बाद क्या करो? इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो, और क्या कर दो? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट h इक्वल्स टू एक्स है तो मैं h की जगह x रख सकता हूँ, या x की जगह h रख लो, जो मन करे। तो इस x की जगह मैं h लिख रहा हूँ, h प्लस 10 इक्वल्स टू √3h। ये h उधर जाके माइनस हो जाएगा, 10 इक्वल्स टू √3h माइनस h। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले ले बच्चों? h। तो क्या बन जाएगा? √3 माइनस 1। ये √3 माइनस 1 इधर आके किसका हो जाएगा? डिवाइड। उसके बाद आप सभी को अच्छी तरीके से पता है बेटा, डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते। तो डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते तो हम क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे? √3 माइनस 1 है, √3 प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई, इसी से नीचे मल्टीप्लाई। बताओ बच्चों कोई बात, दिक्कत? ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा ये? h। तो h 10 √3 प्लस 1। ठीक है बेटा, नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। √3 का स्केयर 3 में से 1 गया 2 से इसे कैंसिल आउट करोगे 5। समझ गए बात को? तो ये जो हाइट है हमारी कितनी आ गई? 5 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। ठीक है, इसके बाद अगर आप चाहो तो √3 की वैल्यू रख सकते हो विच इज़ 1.73 प्लस 1, तो 5 इंटू 2.73। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर देना, वही हमारी क्या आ जाएगी बच्चों? हाइट। अब हमें देखते हैं उसने पूछा क्या है। उसने पूछा बेटा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर पूछा, वो हमारा निकल गया। तो एट लास्ट मैंने पहले भी मेंशन कर रखा है, आप इस तरीके से लिख के आओगे जो पूछा है। हाइट ऑफ टावर या हाइट ऑफ द टावर कितनी आ जाएगी बच्चों? आप मल्टीप्लाई करके लिख लेना इसे, तो आ जाएगा 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 7 जा 35 और 1 कितना आ जाएगा? 36। ठीक है बच्चों, कैरी 3, 5 2 जा 10 और 3 13.65 मीटर हमारा यहाँ पर ये जो आ जाएगी हाइट ऑफ द टावर। कोई प्रॉब्लम बच्चों? समझ में आ रहा है ना अच्छे से? एक बार फिगर बन गई उसके बाद बच्चों सिर्फ वही फंडा है, क्या? दो राइट एंगल ट्रायंगल आइडेंटिफाई करो, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो करो, एक की वैल्यू उठा के दूसरे में पुट कर दो, आंसर तक खुद ब खुद पहुंच जाओगे। ठीक है बच्चों, चले आगे। चलो बच्चों, अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा, आपकी स्क्रीन पे पढ़ सकते हो। क्या कह रहा? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंजिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन। ये कंजिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन कौन से होते हैं बेटा? जब हाईवे वगैरह पे हम चल रहे होते तो रोड बाय साइड वो स्टोन लगे हुए होते डिस्टेंस बताने के लिए, उनको कहते हैं किलोमीटर स्टोन। और कंजिक्यूटिव का मतलब लगातार। लगातार मतलब पहला भाई जैसे आपका 1 किलोमीटर स्टोन आ गया, उसके बाद जस्ट अगला, तो किलोमीटर स्टोन
स्टोन का मतलब है उन दोनों किलोमीटर स्टोन के बीच की जो डिस्टेंस होगी ना डेट इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर होगी। कितनी होगी? 1 किलोमीटर। तो हम सपोज कर लेते हैं बेटा ये हमारी एक हिल है, देखने वाला इसके टॉप के ऊपर है, वो 2 किलोमीटर स्टोन को ऑब्जर्व कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है बच्चों कि जब तक उनकी हाइट या कोई भी डायमेंशन नहीं दे रखे हम उन्हें पॉइंट ऑब्जेक्ट ही मानेंगे। ठीक है बच्चों। आगे क्या दे रखा है? ड्यू टू ईस्ट, इसने डायरेक्शन भी मेंशन किया, क्योंकि अब सवाल ये उठता है कि अगर देखने वाला यहाँ खड़ा था 2 किलोमीटर स्टोन, जरूरी थोड़ी ना है वो दोनों के दोनों एक साइड होंगे। इट में भी पॉसिबल एक इधर हो सकता है, एक इधर हो सकता है, या दोनों इधर हो सकते हैं या दोनों इधर हो सकते हैं। तो बच्चों अगर बात की जाए तो दोनों इधर या दोनों इधर, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो इस फिगर को उधर शिफ्ट कर लो, इधर कर लो, कोई इशू नहीं है। इशू तब होता है जब 1 किलोमीटर स्टोन इस तरफ होता है, 1 किलोमीटर स्टोन इस तरफ होता है। ठीक है बच्चों। लेकिन उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इसने कह दिया ड्यू टू ईस्ट। अब ईस्ट डायरेक्शन चाहे कोई भी हो, वो दोनों के दोनों किलोमीटर स्टोन ई की तरफ है, कहने का मतलब ये है। ठीक है। तो हमने मान लिया वो दोनों इधर है। ठीक है। अब यहाँ से जब आप एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले ही बता चुका हूँ हमेशा किसके साथ बनता है? हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ बनता है या उसके पैरेलल लाइन के साथ। तो यहाँ से देख रहा है तो इस 1 किलोमीटर स्टोन और दूसरा किलोमीटर स्टोन ये रहा, इनके जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है हमारे वो है 30 एंड 45 डिग्री, 30 एंड 45। तो बच्चों हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये वाला एंगल छोटा होता है और ये वाला एंगल बड़ा, और जबकि एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है तो एंगल तो यहाँ बन रहा होगा। तो इस वाले स्टोन के साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है और इसके साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री। आप ऊपर भी बना सकते हो, फिर आपको पता है ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, पैरेलल लाइन। समझ गए बच्चों। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ बनता है या उसके किसी पैरेलल लाइन। हॉरिजॉन्टल मतलब ज़मीन के लेवल को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल, उससे के साथ बनेगा या उसके पैरेलल। ठीक है। और रही बात इनकी, इनको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे जब तक हमें उनकी हाइट ना दे रखी हो। ठीक है बच्चों। इसके अलावा उसने हमें कुछ नहीं दिया, बस इतना कहा है कि ये दोनों किलोमीटर स्टोन है। जैसा कि मैंने आपको अभी भी समझाया बच्चों, किलोमीटर स्टोन का मतलब है इन दोनों बीच की, इन दोनों स्टोन के बीच की जो डिस्टेंस होगी डैट इज़ 1 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस होगी? 1 किलोमीटर। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो दिया है ठीक है, जो नहीं दिया उसे लेट कर लो। तो इसको मैं क्या मान लूँ? इस डिस्टेंस को x, और इस हाइट को क्या मान लूँ? h। ठीक है। 2 ट्राइंगल आइडेंटिफाई करो, नेमिंग कर दो राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है। 2 ट्रायंगल आइडेंटिफाई करोगे तो फिर से क्या दिखेगा? ABC और ABD। ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, चाहे जो मर्जी फाइंड करना हो। ठीक है बच्चों। जो नहीं दिया उसे लेट कर लो, जो दिया है ठीक है ट्रिग्नोमेट्री लगाओ और काम आगे बढ़ाओ, आंसर तक खुद ब खुद पहुंच जाओगे। इन ट्रायंगल ABD, ABC की बात की जाए बच्चों, ये एंगल कितने डिग्री का? 45। इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस की रेशियो को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? टैन थीटा। ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? AB अपॉन BC। टैन 45 कितना होता है हमारा? 1। ठीक है। टैन 45 कितना होगा? 1। AB कितना ले लिया हमने? H। BC कितना मान लिया? X। तो डेट मीन्स हम कह सकते हैं H इक्वल्स टू X होगा क्या? क्लियर है बच्चों। इसी तरीके से आप ABD की बात करोगे तो कितने डिग्री का एंगल है? 30 डिग्री का। इसके सामने वाली साइड AB, नीचे वाली साइड को हम हमेशा स्प्लिट करके लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे स्प्लिट करके? BC प्लस CD। ठीक है बच्चों। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। AB कितना है बच्चों? S। BC कितना है? X। CD कितना है? 1। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? अब क्या करते? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 किसके बराबर आ जाएगा? √3h। यहाँ से आप देख सकते हो बच्चों, इस x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? h। तो इसे आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो और इसे आप क्या मान लो? सेकेंड इक्वेशन। इसके बाद क्या करो? सोल्व कर दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इस x की जगह हमने h रख दिया, तो h प्लस 1 डेट इज इक्वल्स टू √3h। इस h को उधर ले जाके माइनस कर दे बच्चों, तो √3h माइनस h कॉमन लोगे। ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये हमारा? √3 माइनस 1, और ये जो मल्टीप्लाई की वैल्यू है डिवाइड। जैसा कि थोड़ी देर पहले सिखाया था, डिनोमिनेटर में √ नहीं छोड़ते, तो क्या कर देंगे? इसको रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज कैसे? √3 प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई, उसी से नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों। तो कितना आ जाएगा ये? √3 प्लस 1, नीचे बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गया 2।
समझ पा रहे बच्चों बात को। √3 की वैल्यू दी है तो पुट कर दो, जो भी वैल्यू दी है 1.732। मैं कई बार बता चुका हूँ बच्चों, देखो जो वैल्यू मेंशन की है वही लेनी है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में जब आपने देखा तो √3 की वैल्यू दे रखी थी 1.732, तो वही रखोगे। अगर नहीं दे रखी और आपको वैल्यू पुट करनी है तो आप 1.73 पुट कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। ऐड करोगे तो विच इज इक्वल टू 2.732। ठीक है बच्चों, 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा ये। ठीक है, 0.23 जा 6, 1 बच गया, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। ठीक है बच्चों, क्या 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 3 जा 6, या 1 बच गया 13, 2 6 जा 12, फिर 1 बच गया 2 6 जा 12। यहाँ पे मीटर नहीं किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस थी किलोमीटर में थी। या तो इसको किलोमीटर में लिख लो, और अगर मीटर में करोगे तो आप सभी को पता 1336 मीटर, ये h आ गया हमारा। अब हम पढ़ते हैं, हमें फाइंड क्या करना है। इसने कहा फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, और हाइट ही निकालनी थी, आ गई। समझ गए बात को बच्चों, कोई दिक्कत? तो बेटा आपको यही देखना, इंपॉर्टेंट फेज है, फिगर बन जाए। एक बार फिगर बन गई ना, उसके बाद तो बच्चों वही 2 राइट एंगल ट्रायंगल, उनके अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। मैं इस टाइप के कम से कम भी 12 से 15 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, और आप ऑब्जर्व करना, क्वेश्चन बदलते रहेंगे लेकिन करने का तरीका नहीं बदलेगा। जैसा कि अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इसने क्या कहा है, 1.5 मीटर टॉल बॉय की हाइट दे रखी है। अगर नहीं दे रखी तो हम उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं, लेकिन अगर दे रखी है तो उसकी हाइट कंसीडर करनी है एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी कि एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उसके सामने एक 1.5 मीटर हाइट का लड़का खड़ा है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत क्या? कि जो बिल्डिंग है हमारी, इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो है 30 मीटर। ठीक है, और इसके सामने जो लड़का खड़ा है उसकी हाइट है 1.5 मीटर। एंगल हमेशा देखने वाले की आंख से बनता है। आगे इसने क्या कहा, द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ से उसकी आंखों से और टॉप ऑफ द बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे वो बिल्डिंग की तरफ जाता है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है 30 डिग्री से कितना, 60 डिग्री। समझ पा रहे बच्चों बात को? तो यहाँ ध्यान से देखना बच्चों, जो ट्रायंगल है वो इस साइड से ऊपर बन रहे हैं, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होनी चाहिए। समझ पा रहे हो? और ये 1.5 है बच्चों, तो इससे ऊपर वाली ये जो हाइट है दैट शुड बी 28.5 मीटर। कितनी होनी चाहिए, 28.5 मीटर। ट्रायंगल की नेमिंग कर दो ABCD। फिर से आपको 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, दोनों ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, जो चीज़ निकालनी है वो अपने आप आ जाएगी। और जो बच गया, जैसा कि मैं इतनी बार बता चुका हूँ, उसको लेट कर लो, इसको x मान लो, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या मान लो, y। जो भी फाइंड करना है वो अपने आप निकल जाएगा। तो इन ट्रायंगल किसकी बात करें हम पहले, ABC। ठीक है, नेमिंग में जानबूझ के वही लिख रहा हूँ ताकि आपको आदत पड़ जाए। आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल आइडेंटिफाई करने हैं, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, और एक कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, इन ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल ABD। ABC की बात की जाए तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बेटा, 60 डिग्री। तो tan 60 शुड बी इक्वल्स टू AB अपॉन BC। tan 60 किसके बराबर होगा बेटा, AB अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3। AB कितना है 28.5, BC कितना है y। तो यहाँ से √3y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28.5। y की वैल्यू मत निकालो, चाहो तो निकाल सकते हो पर रखो यार, इससे कैलकुलेशन में फ़र्क पड़ेगा, मैं बताऊंगा बाद में अभी। ठीक है, इसी तरीके से tan 30 डिग्री, tan 30 किसके बराबर आ जाएगा बेटा, AB, और नीचे वाली साइड को स्प्लिट करके लिखोगे क्या, BC प्लस CD। tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB 28.5, BC कितना है बच्चा, y, CD x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y प्लस x की वैल्यू 28.5 इंटू में √3। ठीक है, जनरली हमने अब तक क्या किया है, हमने अब तक ये किया है कि यहाँ से ये y की वैल्यू निकाली और इसके अंदर पुट कर दी। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं कह रहा हूँ y की वैल्यू मत निकालो, ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सिंप्लीफाई की जा सके। इस 28.5 की वैल्यू वहाँ पुट कर दो। 28.5 की वैल्यू जब वहाँ पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आप लिखोगे फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बच्चों आप क्या कह सकते हो, y प्लस एक्स 28.5 जो है ना बच्चों, ये फिर से मेंशन कर दूँ, ये इसकी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ √3y, ठीक है, और ये √3 एज इट इज, √3 की √3 से करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा ये y प्लस एक्स इक्वल्स टू 3y, तो यहाँ से आप कह सकते हो x इक्वल्स टू 2y, x इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ y। कोई y की वैल्यू रखना चाहे तो बेशक से रख लो, कोई इशू नहीं है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू क्या रख सकता हूँ बेटा, यहाँ से अब y की वैल्यू रखो, कितनी है, डेट इज 28.5 बाई √3। जिसको डायरेक्ट रखनी है वो डायरेक्ट भी रख सकता है, ब्रैकेट में आप मेंशन कर दोगे बाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। जैसा कि बच्चों हमें पता है कि हम नीचे रूट नहीं छोड़ते तो रेशनलाइज कर देंगे, 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 कितना आ जा 57 बाई √3। नीचे √3 नहीं छोड़ना तो क्या करेंगे, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, उसी से नीचे, तो कितना आ जाएगा बेटा ये 57 √3 अपॉन में 3, और 3 से कैंसल आउट करोगे डेट इज 19 √3 मीटर। अब देखते हो उसने पूछा क्या था, हमसे पूछा था फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग, वो डिस्टेंस बतानी है जो बिल्डिंग की तरफ चला, तो बिल्डिंग की तरफ ये यहाँ से यहाँ तक ही चला बच्चों x, और यही निकल गई हमसे, ठीक है। तो जो हमसे पूछा था वो डिस्टेंस पूछा था, मैं इन शॉर्ट खाली डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, दैट इज 19 √3 मीटर। समझ पा रहे बच्चों बात को, कोई दिक्कत? आज की क्लास में प्यारे बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।